मुरादाबाद से बराह रास्त मुंबई के लिए ट्रेन चलवाने को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद मानकर और इस मकसद की तकमील के लिए बेपनाह, अनथक और मुसलसल जद्दोजहद करके कामयाबी पाने वाले शिवसेना के लीडर और मशहूर समाजी शख्सियत हाजी शकील कुरैशी का 14 अक्टूबर की रात को अल कुरैश पब्लिक जूनियर हाई स्कूल असालतपुरा मुरादाबाद में नहायत पुरजोश और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बांद्रा से मुरादाबाद होकर लाल कुआं के लिए चलने वाली नई ट्रेन 14 अक्टूबर 2024 की रात को अपने निर्धारित समय से लगभग 4 घंटे लेट जब तकरीबन 10 बजे रात मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुंची, तो इस ट्रेन को चलवाने के लिए गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल से लगातार और जी तोड़ मेहनत करने वाले हाजी शकील कुरैशी का इस्तकबाल करने के लिए और उनकी एक झलक पाने के लिए हज़ारों लोग, जिनमें बड़ी तादाद में कुरैशी बिरादरी के लोग शामिल थे, परवाना वार उनके इर्द गिर्द मंडलाने लगे। और एक वक्त ऐसा भी आया कि लोगों ने अपने महबूब रहनुमा, अपने हीरो हाजी शकील कुरैशी को अपने कंधों पर बिठाकर लोगों को उनका दीदार कराया। ट्रेन की आमद से काफ़ी कब्ल बहुत बड़ी तादाद में कुरैशी बिरादरी के अवाम व ख़वास अल कुरैश पब्लिक स्कूल में इकट्ठा हुए और यहाँ से अल कुरैश पब्लिक स्कूल के मैनेजर, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के मुरादाबाद महानगर के वाइस प्रेसिडेंट व जमीयत उलमाए हिंद शहर मुरादाबाद के नायब सदर मोहम्मद रिजवान कुरैशी और ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश मुरादाबाद महानगर व अल कुरैश पब्लिक जूनियर हाई स्कूल की मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट हाजी गुफरान कुरैशी की क़यादत में रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए, जहां मुंबई से मुरादाबाद के लिए चलने वाली पहली डायरेक्ट ट्रेन में मुंबई से तशरीफ़ लाने वाले हाजी शकील कुरैशी का किसी एमपी, एमएलए और मंत्री से भी बढ़कर पुरजोश और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अल कुरैश पब्लिक स्कूल में सिटी चैनल और मीडिया के दीगर नुमाइंदों से बातचीत करते हुए हाजी शकील कुरैशी ने सभी लोगों का अपने वालहाना इस्तकबाल के लिए शुक्रिया अदा किया और इस ट्रेन की शुरुआत के लिए मुरादाबाद के साबिक मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर रिश्ती हसन, मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट रुचि वीरा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तक सबका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शकील कुरैशी राजजान है और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, वहाँ से मैं साउथ मुंबई से लीडर हूँ। मेरे पास 4 से 5 पोस्ट है जो गिनवाने जाऊँगा टाइम चले जाएगा। सबसे बड़ी जो पोस्ट मुझे मिली है 17 रमज़ान में, तो आरोग्य अस्पताल की पोस्ट मिली है, जिसमें मैं लोगों के इलाज के लिए बड़ी मेहनत करके कोशिश करके उसमें फ्री कराने की कोशिश करता हूँ। ये जो आज ट्रेन यहाँ पहुँची है बांद्रा से चलकर, इसको शुरू करवाने के लिए आपके क्या प्रयास रहे? इसमें जो मैंने जब एक मुहिम लेके चला, तो मेरे जो जान पहचान मुझे पागल और मजनू बोलते थे और मैं बड़ा सहता था इस बात को। मैं लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनता था, बातें सुनता था और आंखों में आंसू लेके अल्लाह से शिकायत करता था। मैं उस मालिक का शुक्र अदा करता हूँ, जब से ये मैंने कोशिश शुरू की है। एक अमल में बता रहा हूँ कि रोज़ाना 11 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ के मैं मस्जिद में दुआ करता था कि अल्लाह, बम्बई से काठगोदाम वाया मुरादाबाद ट्रेन चला, बम्बई से रामनगर वाया मुरादाबाद ट्रेन चला, बम्बई से बरेली वाया मुरादाबाद। और मैं जिसकी गाइडेंस पे ये काम किया हूँ, मैंने जो मेरे पीछे आरिफ भाई खड़े हैं, मैं हर चीज़ का मशवरा इनसे ही करता था। यही मुझे बताते कि शकील भाई इस पटरी से जाना है, इस आदमी से मिला है। इन्होंने मुझे एक आदमी का नाम दे दिया था जो नॉर्दर्न रेलवे के जीएम है, शुभम चौधरी। इसमें आरिफ भाई का बहुत बड़ा रोल है। और सबसे पहला लेटर मुझे एचडी हसन साहब ने दिया, क्योंकि उनका नाम लेना ज़रूरी है। उन्होंने 2 लेटर दिए, हमारे हाजी नासिर साहब ने दिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये रुचि वीरा जी जीत के आई, तो उनकी भी बड़ी मेहनत है। फिर अपना उत्तराखंड के जामी साहब हैं, उनका पीए सद्दाम, उसकी बड़ी मेहनत है। हल्द्वानी में आबिद भाई मंत्री हैं,
और जाहिद भाई हैं हमारे बिरादर, उनकी बड़ी है, बरेली में इलियास भाई हैं, और हमारे मुरादाबाद, और हमें सबसे बड़ी जो इसने रोल अदा किया है हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे के लीडर MP अरविंद सावंत जी ने मुझे बार बार लेटर दिया और विधान पार्लियामेंट में उन्होंने आवाज़ उठाई, और उसके बाद आशीष शेलार जो BJP के MLA हैं उनकी बड़ी सहयोग और मेहनत रही, उन्होंने लेटर लाया कि ट्रेन को 1 हफ्ते में चालू किया। ये ट्रेन मुंबई वालों ने अपना वेस्टर्न रेलवे ने उत्तराखंड को सजा के दी है। ये ट्रेन यहाँ से चलने वाली नहीं थी, ये ट्रेन उत्तराखंड से चलने वाली थी, इसका पूरा बेनिफिट उत्तराखंड वाले लेने वाले थे, लेकिन हमारे खासदारों ने, शिवसेना वाले, BJP वाले सबने मिलके ये ट्रेन 1 हफ्ता पहले चला दी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अगले मंगल से रेगुलर ये ट्रेन चलेगी, बड़ा बिजनेस मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक? ये बांद्रा से लेके लाल कुआं तक, जिस दिन काठगोदाम में काम पूरा हो जाएगा ये ट्रेन काठगोदाम तक कर दी जाएगी। इसके बाद वंदे भारत बरेली से चलने वाली है, वो जनवरी में है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी रूट चेंज करा दिया गया है। इसमें नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने इसकी हरी झंडी दिखाई है, और खुसूसन हमारे जितने भाई बैठे हैं, गुफरान भाई, सुहेल भाई, मुजेर भाई, हाजी गुड्डू साहब, और हमारे मुन्ना भाई जितने भी हैं, राजू भाई, और हमारे जुबैर भाई जितने भी हैं, इन लोगों ने मेरी हिम्मत अफजाई करी, मेरी हिम्मत को तोड़ा नहीं। कितने वर्षों से आपको मेहनत करनी पड़ी? कितने वर्ष? ये 2 साल मुझे मेहनत करनी पड़ी, और इसमें मेरा सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ था, 3 महीने मेरे 14 अगस्त को मेरा मोबाइल चोरी हो गया था बरेली स्टेशन पे। वो मोबाइल अगर जेब में 2 लाख रुपए भी गिर जाए तो इतना अफसोस नहीं होता जितना मोबाइल चोरी होने का, क्योंकि मेरा पूरा रेल का बायोडाटा, पूरी 14 साल की सूचना की मेहनत उस मोबाइल में थी, क्योंकि गूगल का पासवर्ड मेरे बच्चे लोग भूल गए तो वापस नहीं आ सकता। मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर ST ने भी सांसद में आवाज़ उठाई थी अपनी। हाँ, सांसद ने 2 मरतबा मुझे लेटर दिया, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उनके पी आरिफ भाई ने भी बहुत बड़ी मेहनत की, उन्होंने मेरा सपोर्ट दिया, और रूसी वीरा जब मुंबई आई तो हमने उनको बहुत उनका इस्तेमाल करके, अभी रूसी वीरा ने एक वादा किया है कि इस ट्रेन को मैं रेगुलर कराऊंगी। मैं हमारी आवाम से ये बात कहना चाहता हूँ कि अपनी वोट की ताकत को समझो, अपनी वोट की ताकत को समझो। 1 वोट से आदमी गिरता है, 1 वोट आदमी से ऊपर चढ़ता है। आज रूसी वीरा है, एक दबंग लेडी है, इससे काम निकालो, मुरादाबाद को गुलिस्तान बना दो। आप शिवसेना से तो जुड़े हुए हैं, जमीयतुल कुरैश के भी ओहदेदार हैं आप क्या? नहीं, जमीयतुल कुरैश नहीं, अभी मुझे बहुत बड़ा हमारी बिरादरी एक ओहदा देने जा रही है, मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता। मुझे मना किया गया है। अल्लाह ताला उस पर मुझे कायम और दायम रखे। और बस एक आखिरी सवाल, आज यहाँ जिस तरह कुरैश बिरादरी ने और सब लोगों के साथ आपका पुरजोश और तारीखी इस्तकबाल किया, तो इन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? भाई मैं इस लायक नहीं था, अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरा ऐसा इस्तेमाल होगा। ये इन भाइयों की मेहरबानी है, जितने भाई मेरे बैठे हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे, ये ऐसा कि मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, लेकिन मैं इस लायक नहीं था। ये ट्रेन चली है, एक बार फिर बोलता हूँ कि ये अल्लाह के हुक्म से चली है और अल्लाह ने ही चलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस शानदार इस्तकबालिया प्रोग्राम के कन्वीनर मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने इस मौके पर कहा, इस मौके के ऊपर मैं आप हजरात से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात, यहाँ की जो कुरैश बिरादरी है और इस मोहल्ले में दीगर और जितनी बिरादरियाँ हैं, आज उनके लिए एक ऐतिहासिक दिन है और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मगर ख़ास तौर से मैं उसके अंदर नाम लेना चाहूँगा हमारे जनाब सुहेल साहब, जनाब गुफरान साहब, जनाब जुबैर साहब, जनाब हाजी गुड्डू साहब और जनाब उज़ैर साहब, और हमारे ये जितने भी साथी खड़े हुए हैं, इन लोगों का मैं बहुत ही ज़्यादा कि ये सुबह से मुझे बार बार इस बात का इशरार कर रहे थे कि रिजवान भाई, आज मुरादाबाद के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज बम्बई से चल के मुरादाबाद गाड़ी आ रही है, मुरादाबाद के करीब करीब तमाम लोगों को बहुत आसानी होगी। हम शकील साहब का, जिनकी कोशिशें और काविशों से ये गाड़ी अमल में आई, उनका इस्तकबाल करना है, तो ये तमाम हजरात इनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं। मगर मैं इसी के साथ डॉक्टर ST हसन साहब और उनके तमाम वो हजरात जिनका नाम अभी शकील साहब ने लिया, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने इस ट्रेन को चालू कराने में शकील साहब की मदद की
और ये बात भी बिल्कुल तय है कि अल्लाह के फजल व करम से ये ट्रेन अमल में आई और लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा। मैं अपनी बात कहकर यही ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम हज़रात को जिन्होंने अपना ऐसी रात में वक्त दिया कबूल फरमाए और हम सबको ऐसे ही मिलजुल के खौफ और मुल्क की खिदमत करने की तौफीक। इस दौरान मोहम्मद ज़ुबैर कुरैशी, हाजी गुड्डू, मोहम्मद एजाज कुरैशी, अरकान अहमद, पार्षद हाजी मोहम्मद आरिफीन, हाजी राजू, शावेज़ कुरैशी, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद फ़हीम वगैरह भी मौजूद रहे।